नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा विचार बनाए जिंदगी में आपका स्वागत करता हूं। एक प्रश्न का जवाब दीजिए, हम गुस्सा करते हैं या हमें गुस्सा आता है? किसी से मैंने पूछा कि भाई आप गुस्सा क्यों करते हो, तो कहते हैं जी मैं गुस्सा करता नहीं हूं, लोग मुझे दिलाते हैं। ऐसी परिस्थितियां हो जाती कि मेरे को गुस्सा करना ही पड़ता है। जवाब में उन्होंने क्या बोला कि मुझे गुस्सा खुद ही करना पड़ता है। मतलब आप गुस्सा खुद करते हो, कोई आपको कराता नहीं है। तो आज हम जो समझने जा रहे हैं ये समाज की सबसे महत्वपूर्ण विषय है जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं। आखिर गुस्से ने ही एक बार गुस्सा दिलाया, गुस्से ने एक बार गुस्सा दिलाया तो एक ऐसा कदम उठ गया कि कोई व्यक्ति रिश्तों को ताक पे रख गया और कोई सलाखों के पीछे चला गया। किसी ने अपने कार्य के आधार पर अपनी इज्जत बना ली और किसी ने उसी गुस्से के आधार पर अपनी इज्जत गंवा दी। तो आखिर ये एक बार जो गुस्सा आया उसके आधार पर वो सलाखों के पीछे चला गया। बहन को अपनी राखी सलाखों के पीछे जाकर बांधनी पड़ती है। ऐसा क्या कारण होता है कि गुस्सा आ जाता है या गुस्सा हम करते हैं? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। ये गुस्से का जो साइकिल है वो कहां से शुरू होता है? गुस्से का जो साइकिल है वो शुरू होता है एक विचार से। एक विचार आया तो किसी ने राम मंदिर बना दिया और एक विचार आया तो किसी ने ताजमहल बना दिया। एक विचार आया तो किसी ने माउंट एवरेस्ट पे झंडा फहरा दिया। तो ये एक विचार ही है जिसने एक नई खोज करने पर किसी को प्रेरित किया। तो आखिर ये विचार ही है जिसकी वजह से हमें गुस्सा भी आता है और उस विचार को बोलते हैं टॉक्सिक विचार। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं एंगर साइकिल की। आखिर ये गुस्से का जो साइकिल है वो कहां से शुरू होता है और शुरुआत जब होती है तो उसकी शुरुआत छोटे से होती है। याद रखिएगा, जब भी आप कोई अच्छा काम करेंगे तो उसकी शुरुआत भी छोटे से ही होगी और अगर आप कोई बुरा काम भी करेंगे या कोई बुरा काम होते हुए भी देखेंगे तो एकदम से नहीं होता है, उसकी शुरुआत भी छोटे से ही होती है। तो सबसे पहले जो एक गुस्से का जो विचार आता है वो आता है अशांत विचार से। कोई भी एक ऐसा विचार आया, एक कोई चीज आपको ट्रिगर कर गई और उस विचार टॉक्सिक थॉट ने आपको क्या करा, गुस्से की तरफ अग्रसर कर दिया और आप में उस गुस्से की वजह से क्या हुआ, आपके अंदर इम्पेशियंस आए, आपके अंदर धैर्य नाम की चीज जो है वो खो दी और आप अधीर हो गए उस परिस्थितियों के अनुसार, उस व्यक्ति के विपरीत आप अधीर हो गए। और जैसे जैसे आपकी अधीरता बढ़ती गई, आपका जो धैर्य टूटता गया, वैसे वैसे आपकी उस व्यक्ति के प्रति और उस परिस्थितियों के प्रति आप इरिटेशन आप महसूस करने लगे। कई बार हम संबंधों के बीच में भी इरिटेट हो जाते हैं। आखिर ये इरिटेशन क्यों होती है? क्योंकि हमने दूसरे को समझा नहीं और दूसरे ने हमें नहीं समझा। और ये कहां से विचार पैदा हुआ, वो तो मुझे कुछ समझते नहीं, वो तो मुझे कुछ समझती नहीं। आखिर ये विचार, टॉक्सिक विचार, ये इरिटेशन कहां से आई? जैसे मैं उसको देखता हूं ना, मेरे को चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है, मैं बहुत अनकंट्रोल्ड हो जाता हूं। वो कहां से शुरू हुआ? टॉक्सिक विचार से शुरू हुआ। और जैसे जैसे इरिटेशन बढ़ती है, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है और फ्रस्ट्रेशन का मतलब है आप कुछ कर गुजर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल हताश हो जाते हैं कि अब मैं इस व्यक्ति को, इस परिस्थितियों को बदलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये व्यक्ति हमेशा के लिए मेरी नजरों से दूर हो जाए। मैं चाहता हूं कि ये जिंदगी में परिस्थितियां जीवन में कभी ना आए और फिर हम हताश हो जाते हैं। पर ये हताशा नकारात्मक होती है और जैसे जैसे नकारात्मकता बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही आपका क्रोध जो है वो पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है। एंगर जो है पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है, बिल्कुल टॉप पीक पर पहुंच जाता है और वहीं पर आप वो कर गुजर जाते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए था। वो आप शब्द बोल जाते हैं जो आपको नहीं बोल जाने चाहिए थे। आप वो हरकत कर जाते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। तो ये शुरुआत कहां से हुई? ये शुरुआत हुई है हमारे को टॉक्सिक विचार से। हम सारा दिन में कोई ना कोई फीडिंग जरूर करते रहते हैं हमसे। हम जीवन में कुछ ना कुछ फीडिंग करते रहते हैं, चाहे हम वीडियोस के थ्रू देखते हैं, चाहे शॉर्ट्स के थ्रू देखते हैं, चाहे कुछ हम ऐसा पढ़ लेते हैं
और फिर हम उस चीज को अपनी लाइफ से कोरिलेट कर लेते हैं। अच्छा, इसने इस परिस्थिति में ऐसा किया तो मैं भी ऐसा ही करूंगा, और वहीं से हमारे टॉक्सिक विचारों की फीडिंग शुरू हो जाती है। और यही टॉक्सिक विचारों की फीडिंग फिर हमारे को अधीरता, इम्पेशंस की तरफ लेके जाती है, और फिर चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। अब हमारे को जो गुस्सा आता है उसकी कमियां क्या है, मतलब वो क्यों होता है और कारण क्या है उसका। सबसे पहला है कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर हमारा, सबसे पहले हमारा कंट्रोल नहीं है। देखिए, पहली बात, एक बात याद रखिएगा, ये जितने भी हम बात कर रहे हैं, गुस्से की बात कर रहे हैं या नफरत की बात कर रहे हैं या टॉक्सिक विचारों की बात कर रहे हैं, ये सारा हमारा इंटरनल पार्ट है। जो चीज हमारे अंदर है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, पर जो चीज हमारे बाहर है हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी बाहर बारिश आ रही है, क्या मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूं? नहीं, पर मैं छाता लेकर उस परिस्थिति को तो कंट्रोल कर सकता हूं। तो ये चीज हमारे अंदर है, हमें खुश रहना है या नहीं रहना है ये हमें डिसाइड करना है। पर हम क्या करते हैं कि हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, कि मैं जब जब मेरे को गुस्सा आता है ना मैं कंट्रोल से बाहर हो जाता हूं, जब जब मेरे को गुस्सा आता है ना मैं आपे से बाहर हो जाता हूं। अरे आप खुद करते हो, कोई आपको नहीं करता है। तो उसके बाद आपका पेशेंस, आप अपना धैर्य खो देते हो। कोई भी व्यक्ति है वो गुस्सा तभी करेगा जब उसके अंदर धैर्य नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा। जो शांत व्यक्ति है, जितने भी साधु महात्मा हैं जिनको गुस्सा नहीं आता है अक्सर, तो वो आखिर क्यों नहीं आता है? क्योंकि इन्होंने इन चीजों पर काम किया है। क्यों काम किया है? सबसे पहले उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया है, वो दुनिया को कंट्रोल करने नहीं चले हैं। अधिकतर दिक्कत यही है, हमारे दुखों का कारण, हमारी समस्याओं का कारण, हमारी परेशानियों का कारण सिर्फ यही है कि हम दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को, अपनी जो है संवेदनाओं को हम कंट्रोल नहीं करना चाहते। तो सबसे पहले हमें धैर्य को भी ध्यान रखना है, और धैर्य के लिए भी धैर्य बना के रखना है। और उसके बाद अवेयरनेस, जागरूकता होनी चाहिए। तो ये जो अपने लिए जागरूक होना है आपको, दूसरों को कंट्रोल करने के पर आप जो है जितना कंट्रोल करेंगे आप परेशानी ही महसूस करेंगे। तो जीवन में याद रखिएगा, अगर आपको इन चीज एंगर साइकिल से बचना है तो सबसे ज्यादा जो आपको काम करना है, टॉक्सिक थॉट की फीडिंग को रोकना है। कैसे कैसे आप वीडियोस देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, रील देखते हैं, या आप कैसे कैसे दोस्तों के साथ बात करते हैं, ये जो फीडिंग की जा रही है ना, जो न्यूज चैनल देख रहे हैं, कुछ लोग, मैंने एक चीज देखी है, वो यही चीज देखते हैं कि कितने लोग मर गए, कितने खप गए, कितने जो है डूब गए। मतलब जीवन में नकारात्मकता ही सबसे पहले चीज वो फीडिंग करते हैं, और जब जो चीज फीड की जाती है वही जो इन होती है वही आउटपुट होती है। तो ये आपने टॉक्सिक जो थॉट है, इनकी फीडिंग की, सोर्स ऑफ फीडिंग जो है वो बहुत ध्यान रखना है। आप अच्छी किताब पढ़िए, अच्छे वीडियोस देखिए, अच्छे जो धर्म ग्रंथ, हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, किसी भी धर्म के ग्रंथ हो वो बहुत अच्छे हैं, आप उनको पढ़िए। गीता, कुरान, बाइबल, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं आप वो पढ़िए। पर साथ में इस चीज को याद रखिए कि हमें खुद बदलना है। किसको बदलना है? स्वयं को बदलना है। किसके लिए बदलना है? अपने लिए बदलना है। क्योंकि जब जब मैं दूसरों को बदलना चाहूंगा मैं गुस्सा ही करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जब जब गुस्सा करूंगा तो मैं इसलिए करूंगा कि वो मेरी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। जब जब हम ये आशा करते हैं और ये उम्मीद लगाते हैं कि कोई व्यक्ति मेरी उम्मीदों पर खरा उतरे और वो नहीं उतरता, फिर मेरे को वहां से टॉक्सिक थॉट शुरू हो जाते हैं, और फिर इम्पेशियंस, और फिर इरिटेशन, फिर फ्रस्ट्रेशन, और फिर एंगर, और इस तरीके से क्रोध क्रोध को जन्म देता है, सुख सुख को जन्म देता है, दुख दुख को जन्म देता है। ये याद रखिएगा। तो जब क्रोध आएगा तो क्रोध क्रोध को ही जन्म देगा। तो इसीलिए आपने अपने किन चीजों पे ध्यान रखना है? सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल पर ध्यान रखना है। उसके बाद पेशेंस, कोई भी समस्या आए, जब भी गुस्सा आए, आपने उस परिस्थिति से थोड़ा सा बाहर आ जाना है। आप जब जब आपको गुस्सा आए आपने ठंडा पानी पीना है, उस परिस्थिति से दूर रहना है और थोड़ा कंट्रोल करना है। कहते हैं कि भाई 10 तक गिनती गा लो, 100 तक गिनती गा लो, जो भी आप कर सकते हैं करिए, किताबें पढ़िए। आपको जब भी गुस्सा आए, एक बात याद रखिएगा, एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं। जब जब आपको गुस्सा आए किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बहुत साइकोलॉजिकल जो है इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है अगर आपने इस चीज को कर लिया। आज आप करके देखिएगा, जब भी गुस्सा आएगा आप इस चीज को करिएगा। जब भी आपको गुस्सा आए आपने लिखना है,
जो भी विचार हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, जो भी हैं वो लिखिएगा। जब आप लिखेंगे ना और अगले दिन उसको पढ़िएगा, उस टाइम नहीं पढ़ना, लिख दिया बस ठीक है, अगले दिन आप पढ़िएगा, आपको खुद रियलाइज होगा कि शायद मैं कुछ गलत कह रहा था या ज़्यादा जो है अधीर हो रहा था या ज़्यादा गलत सोच रहा था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और इन चीज़ों से बचने का एक ही तरीका है, आपने अपने ऊपर कंट्रोल करना है, धैर्य बनाए रखना है और जागरूक रहिए। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने परिवार के साथ मस्त रहें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।